वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है और आप देख रहे हैं हम लोग बाहर है। तो बाहर मतलब आंगन में हम लोग घूम रहे थे क्योंकि दिन भर घर के अंदर पैक रहते हैं और इतना सफोकेशन जैसे लगते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इशू के कारण भी दिन भर दरवाजे बंद करके रखना पड़ता है। वैसे भी गर्मी के दिन है तो बाहर तो निकल ही नहीं सकते दिन में। तो अभी यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे और ये मेरा कज़न है और इशू और मेरा कज़न है, मतलब दोनों घूम रहे थे। मैं भी यहाँ पर बैठी थी तो इशू है ना नीचे जा रही थी। बच्चों का पता ही है ना, कहीं पर भी वो चले जाते यहाँ वहाँ जाते रहते। तो यहाँ पर मैं गई थी उसको, मतलब नीचे जा रही थी तो मैं गई थी उसको रोकने के लिए कि नीचे मत जाओ करके। फिर आ गई थी मैं ऊपर, मतलब मेरे कज़न और इशू दोनों आ गए थे ऊपर। अब मतलब अभी इवनिंग का टाइम है। तो फिर यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सनसेट हो मतलब सनसेट दिखा रही थी मैं आपको। तो मैं जब इसका जो ब्राइटनेस बढ़ा रही थी ना तो ये दिख नहीं रहा था और कम कर रही थी तो उसमें दिख रहा था और अंधेरा भी दिख रहा था। तो इसलिए मैं आपको दिखाने की इसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर रही थी। तो आप देखिए यहाँ का व्यू मैं दिखा, इसके पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ, सॉरी दिखाया है मैंने आप लोगों को व्यू। और ये है हमारे गांव का व्यू। देखिए यहाँ पर जंगल वगैरह, इधर साइड हमारे खेत भी हैं। तो खेत जाना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, पर जब भी पॉसिबल होगा या फिर मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। पर वैसे अभी खेत दिखाने का कुछ मतलब नहीं, खेत में कुछ लगा नहीं है। जब हरियाली रहती है, कुछ लगा रहता है तब अच्छा दिखता है खेत। तो अभी रात का समय है और देखिए अभी मैं नेल पॉलिश निकाली है लगाने के लिए। मैं सोच रही थी, मेरा ना बहुत मन कर रहा था लगा लूँ। वैसे पता है मैं लगाती नहीं हूँ, बहुत कम होता है कि मैं लगाती हूँ, पर अभी बहुत सारी रखी है। कुछ तो वहीं पर छोड़ के आ गई हूँ, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ। और मम्मी के यहाँ पर आई हुई तो बस दो लाई हूँ, एक ऑरेंज कलर की मतलब ये वाली है और एक रेड कलर की। तो आप लोगों का डिनर हो गया क्या? मेरा भी डिनर हुआ नहीं है। और आज हमारे यहाँ पर ना खिचड़ी बनी है, मतलब जो सादी खिचड़ी होती है ना, सिंपल दाल चावल वाली। एक मिनट, तो वही खिचड़ी हमारे यहाँ पर बनी है। तो एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ठंडे होने के लिए बाहर मतलब थाली में से परोस कर रखी है। तो दिखाई दे रही है? तो देखिए सिंपल खिचड़ी बनी है, सिंपल ही बनी है क्योंकि आज पता है मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। और जब से मैंने लंच किया है ना तब से अभी तक मुझे अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं लग रहा है। सब पेट ना भरा भरा सा लग रहा है क्योंकि ऐसा होता नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा काम वाम नहीं होता है, खाना खाओ और लेटे रहो, और पता नहीं अजीब सा ही लग रहा है। तो इसलिए फिर मम्मी ने खिचड़ी बनाई है। तो अभी मैं थोड़ी देर से खाऊंगी, बिल्कुल अभी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। और आप लोग कैसे हो? और पता है आपको मैं बता दूँ क्या हुआ, जहाँ मैं रहती हूँ ना, मतलब बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, और जिस एरिया में रहती हूँ मतलब बैतूल में और भी अंदर रहती हूँ, तो वहाँ पर रहती हूँ ना, तो वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक जो एम्प्लॉय है वो मिल गया है। सभी इशू ने उठ गई थी इसलिए मैं उसे है ना सुलाने चली गई थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ना एक एम्प्लॉय है, उनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। पर उनको ये नहीं पता था कि उन्हें कोरोना मतलब उनको कोरोना है, क्योंकि उनको जब बुखार आता था ना, उन्होंने क्या किया कि अपने जो घर जैसे होता नहीं हमने रिश्तेदारी में या फिर कोई गांव में आसपास में जो छोटे मोटे डॉक्टर होते, मतलब डॉक्टर हो नहीं हो पर मतलब आप मान लीजिए जो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, तो उनसे बस अपना वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और वो टेबलेट खाने के बाद ऐसा होता था कि बुखार वगैरह सब ठीक हो जाता था। फिर बाद में ऐसा ही होता रहा, फिर से पलट पलट के मतलब बुखार आ रहा था। फिर बाद में उनको पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। फिर मतलब ऐसा हुआ कि जब उनको हमें पता नहीं रहता कि हम कोरोना पॉजिटिव हो, और पता है ना लोग जो रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं और वो अपने मनमानी करते, तो वो है ना इनसे मिलना उनसे मिलना, ये करना वो करना। और वैसे भी एम्प्लॉय थे तो जैसे ऑफिस आते होंगे किसी ना किसी टच में तो आए होंगे और रिश्तेदारों के टच में भी गए होंगे। और गांव में मतलब वो गांव से बिलोंग करते थे, वो अप एंड डाउन करते थे वहाँ पर। तो गांव में तो पता ही है, गांव के लोग तो बिल्कुल रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ये पता है होगा आपको। तो इनसे मिलना उनसे मिलना, तो पता है ऐसा है कि अब पता नहीं, ये तो बात पता नहीं चली है कि उनके थ्रू जो
मतलब उनके कारण किस किस को कोरोना मतलब ये सब कुछ हुआ है, मतलब ये जैसे ना बीमारी फैली है ये नहीं पता चला है। पर जहाँ हम लोग रहते ना वो कॉलोनी पूरी मतलब लॉक कर दी है और क्वारंटाइन कर दी वो कॉलोनी पूरी। और फिर मतलब ना इससे मिल सकते ना उससे मिल सकते। वैसे भी जब से ये रूल्स आए थे ना हम लोग ना किसी घर जाते थे ना किसी से ज़्यादा बात करते थे, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो ये बात अच्छी हुई कि हम लोग वहाँ से आ गए इशू को लेकर, मतलब मैं इशू को लेकर आ गई, नहीं तो वहाँ पर ऐसा होता नहीं। इशू मतलब उसके पापा इशू के पापा जैसे ही वो ऑफिस से आते ना इशू क्या करती है दौड़ के मतलब दौड़ते हुए चली जाती है। और अब कभी ऐसा होता है कि अपना ध्यान नहीं रहता वो टच कर लेती, उसको कितना भी रोकने की कोशिश करो ना वो टच कर लेती। 1 मिनट, इशू फिर से उठ गई। तो इशू है ना तो इशू ने फिर से उठ गई थी, सो गई वो। तो ऐसा होता है ना कि बच्चों क्या समझ में आता है और बच्चे हमें कहीं पर भी घुस के कैसे भी टच कर लेते हैं, तो उससे ना प्रॉब्लम बढ़ने की दिक्कत थी। ऐसा होता नहीं कि अब हस्बैंड की जो ड्यूटी है वो मतलब कंपलसरी उनको जाना ही पड़ेगा, वो ऐसा भी नहीं कि नहीं जाएंगे। तो हम लोग को पता है वहाँ पर बहुत टेंशन थी कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए कि मतलब कभी कुछ ये ना हो जाए। तो इसीलिए पता है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर मुझे भेज दिया कि मतलब उनको ये बात पता थी कि वहाँ पर ऐसी ना ऐसी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एम्प्लॉय है यार, कोई यहाँ का है कोई वहाँ का है, कोई यहाँ फंस गया था कोई वहाँ फंस गया था। तो ऐसा होता है, उनको पता थी ये बात कि मतलब वहाँ पर ये सब की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए उन्होंने हम लोग को यहाँ पर भेज दिया था। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो बस यही रीज़न था हम लोग का आने का, और उन्होंने जो कहा वो बस सही निकली। यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की थी, मतलब बात करने के बाद, और मतलब मैं देख रही थी चूड़ियाँ कौन कौन सी रखी। तो ये वाली मेरी मम्मी की चूड़ियाँ है, और ये चूड़ियाँ है ना बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी मतलब बहुत काफ़ी साल हो चुके हैं। क्योंकि पहले बहुत सारे जब मतलब अभी जो फैशन आ चुका है ना जैसे कंगन पहनना, तो अभी तो मेरी मम्मी वगैरह कंगन ही पहनती है, पर ये बहुत पुरानी बहुत साल पुरानी चूड़ियाँ रखी हुई है। जिस मतलब पुराने ज़माने में समझ जाओ कि जिस टाइम मेरी मम्मी पहनती थी, अब तो नहीं पहनती है, पर चूड़ियाँ यहाँ पर रखी है। और मेरी भी चूड़ियाँ हैं, तो मेरी भी चूड़ी यहाँ पर ना रखी हुई थी। तो मैं देख रही थी कि मेरी चूड़ियाँ कौन कौन सी रखी है, और मम्मी की भी चूड़ियाँ मैं देख रही थी। तो मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ हैं मेरी यहीं पर रखी हुई थी, मैं लेकर नहीं गई थी। मतलब शादी की पहले की चूड़ियाँ, अभी की नहीं, शादी की पहले की मेरी जो साड़ी थी उन पर की चूड़ियाँ। और ऐसे कुछ शादी के बाद भी मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ खरीदी थी, तो वो यहीं पर रखी थी। क्योंकि ऐसा होता है ना अपन यहाँ पर आते हैं और जाते समय बहुत सारा सामान हो जाता है तो नहीं ले जा पाती हूँ। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मैं अपना सामान छोड़ देती हूँ यहीं पर, रह जाता लेकर नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बोल रही थी और बहुत सारी चूड़ियाँ रखी है, तो उन्होंने मुझे निकाल के दी थी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कौन कौन सी चूड़ियाँ अच्छी है कौन कौन सी नहीं, और मैं पहन के भी देख रही हूँ कि ये मतलब मेरे साइज़ की है या नहीं। मतलब मैं तो अपनी पहन के देख रही थी, और मम्मी बोल रही थी कि मेरी चूड़ियाँ रखी है बहुत सारी, बोले तुम साड़ी पर चूड़ियाँ पहनती हो तो लेकर चले जाना। तो मैंने कहा देखती हूँ, मेरे पास ये तो इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, अगर ले जाना होगा तो मैं देख लूँगी, पर तुम रखो। मैंने कहा चूड़ियाँ, क्योंकि साड़ी पर चूड़ियाँ ना अच्छी लगती है, कंगन घर रेगुलर अच्छा लगता है, अब साड़ी पर ना चूड़ियाँ ही अच्छी लगती है। तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि तुम रहने दो चूड़ियाँ, तुम अपने साड़ी पर मतलब पहना करो, जैसे बाहर बाहर जाते हैं तो घर में तो कंगन चलता है। तो बस वही, और वैसे भी मेरे पास इस टाइप के कलर की साड़ियाँ नहीं थी, मेरी मम्मी के पास है इस टाइप की साड़ियाँ। ये देखिए इतना सारा मैंने बाज़ार लगा लिया है चूड़ियों की, इतनी सारी चूड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से ना मतलब चूड़ियों का जो है ऐसे रख रही थी, फिर उसके बाद है ना मैंने चूड़ियों को अरेंज करके रख दिया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब